तो यहाँ मैं फिर बता देता हूँ कि जो बड्डी लागू है, जो काम है, उसके अलावा आज सारे के सारे आज इनके अफसरों के घरों में भी जा रहे हैं, चाहे वो वॉलेंटियर हो या कैसे भी हो। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो वॉलेंटियर है कुछ अपने लालच या फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी फौज पर ये ड्यूटी का बोझ, छुट्टी नहीं मिलना, और फिर वो जो छुट्टी चले जाते हैं तो उनकी जगह जो एडी पंजे वाला बंदा जाता है तो उसको मैम साहब बोलती है कि भैया मेरे तो वो भी पहले वाला करता था, भैया पहले वाला तो मेरे कपड़े भी धोता था, हमारे कच्छे तक धोता था, तो भैया तुम भी धो। तो जरूरी नहीं कि वो धोता था तो तुम भी धो। और ऐसा साहब जरूरी नहीं कि तुमने किसी की बूट पॉलिश करी या कच्छे धोए तो आज दूसरा भी धोए। ये तो विडंबना है कि वो टॉयलेट वो आगे पीछे जिसमें बोलते हैं ना कि वो लगा हुआ है पायलट पिचकारी वाला, वरना ये तो बोलेंगे कि एक बंदा जाओ साहब के पिछवाड़ा भी धो दो। तो आज के इस वीडियो में मैं हमारे जवानों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आपको ये पनिशमेंट देते हैं बड्डी या सहायक के नाम पर, बहुत से जवान जाना नहीं चाहते लेकिन उनको फिर बड़ा पैक लगा दिया जाता है या उनको घर भेजने की धमकी दी जाती है। बहुत से लोगों को पनिशमेंट दे भी चुके हैं। तो उन सब की फाइल मैं बना रहा हूं। आप सबको पता है कि मेरे पास जो मैंने सहायक प्रथा का सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है, उसमें हमें इन चीजों की फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक मोटी फाइल तैयार कर रहा हूं कि किस किस सीओ ने किन किन लोगों को इस सहायक प्रथा के नाम पर पनिशमेंट दी है, कितने लोग इस सजा को भुगत चुके हैं और कितने को टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं बढ़ा रहा हूं, मैं उसकी आप टेंशन ना लें, बस आप मेरे पास भेजते रहें। हाँ, यहाँ एक चीज कहता हूं कि आप जो ये डायरेक्टली आपको ऑर्डर मिलता है, तो ये जो 63 का यूज करते हैं, आर्मी रूल 63, जिसमें ऑर्डर डिसोबे, गुड ऑर्डर मिलिट्री डिसोबे का वो लिखकर, सिर्फ इतना ही लिखकर आपको पनिशमेंट दे देते हैं। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में पूरा आगे बताऊंगा कि आपको डायरेक्टली मना नहीं करना है कि सर मैं नहीं जाऊंगा। आप जाओ, वहां जो सहायक का रोल है सिर्फ सूचना आदान प्रदान करने का, या युद्ध होता है तो हथियार कैरी करने का, लेकिन ये लोग आपको घर में भेजते हैं। तो मैं बताऊंगा कि एक लेटर आया हुआ है जिसमें 10 चीजें 2020 में आर्मी हेडक्वार्टर ने लिखी हुई हैं कि सहायक के ये काम नहीं है, अगर कोई करवाता है तो उसके ऊपर नेशनल एक्शन होगा। तो वो कागज भी मेरे पास है, वो मैं फाइल भी तैयार कर रहा हूं। मुझे पता है कि आज ये सभी अभी भी घरों में भी जा रहे हैं, जहां जितने भी फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने बच्चे रखे हैं उनके घर सहायक ऑथराइज नहीं है। किसी भी सजा में प्रावधान में जो ये सजा देते हैं, जो बड़ा पैक लगाते हैं, लिखित में लो, कोई बड़ा पैक नहीं दे सकता। और बड़ा पैक देते हैं तो उसका जो वजन होता है वो 13.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी में रेत नहीं बना होना चाहिए। जहां जहां आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फाइल बना रहा हूं और इनको मैं आगे पेश करूंगा। क्योंकि अभी कल ही जैसे एक बंदे ने बताया कि उसको सजा हुई है 14 दिन का, उसने साइन भी नहीं किया, लेकिन एक दो जेसीओ से साइन करा के विटनेस बनाकर उसको सजा दे दी गई। उसके अलावा एक एसएम साहब बोलते हैं कि क्यों नहीं करेगा, हमने भी तो लोगों की बूट पॉलिश की है, हमने भी ये काम किया है तब यहां तक पहुंचे। तो तुमने तो भाई स्टिक लेने के लिए मरवाई थी, आज जवान करे ना करे, क्यों उसको बाई फोर्स किया जा रहा है? वो जेसीओ की तरफ उंगली करके बोलता है कि पूछो, और सारे जेसीओ कहते हैं हाँ साहब। क्यों भाई, क्यों गलत का साथ दे रहे हो? जब आर्मी ऑर्डर है, आर्मी हेडक्वार्टर में है, सब चीज है, फिर क्यों करेगा जवान ऐसा? तो इस वीडियो में आज ये पूरा यही डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले यही कहूंगा, यहां मैं हमारे जवानों को एक चीज कहूंगा कि मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, ऐसा किसी के साथ भी अगर इस तरह का केस हो रहा है तो वो डिटेल अपनी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजा करो। बहुत से जवान कह देते हैं कि सर हमें नंबर दो और मैं तो सीओ के ऊपर केस डालूंगा या इसके ऊपर केस डालूंगा। तो भाई इंडिविजुअल अगर आप केस करने जाते हो एएफटी या हाई कोर्ट में, तो वहाँ 50-60 हज़ार रुपये वकील आपसे ले लेंगे और इंडिविजुअल केस करके ये आपको घुमा फिरा के जवाब भी दे देंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये सहायक प्रथा खत्म नहीं होगी और न इनका कुछ बिगड़ेगा। इसलिए मैं आगे डिटेल दे रहा हूँ। लड़ना है तो ऑलरेडी अपना जो केस लगा हुआ है उसको मजबूत करने के लिए फाइल में इस तरह के प्रूफ भेजो, ताकि जिस दिन वो हमारा केस लग जाएगा, चाहे वो सीओ हो, चाहे ब्रिगेड कमांडर हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई हमारा एसएम हो जो बोलता है कि भाई बूट पुलिस और कच्छे और कुत्ते घुमाना जरूरी है, उन सबको उस दिन हम नंगा करेंगे पूरी पब्लिक के सामने। तो इस चीज में हमारा सहयोग करो, आगे वीडियो में पूरी डिटेल देखो और कोशिश करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। चाहे आपके पास सिविल कॉन्टैक्ट हो, चाहे अपने फौजी के हो, चाहे पूर्व सैनिकों को, सबके पास जहां भी आप इस्तेमाल करते हो। ऑन ड्यूटी के लिए तो बहुत सी ट्विटर वगैरह और बहुत सी ऐप बैन है, तो ऑन ड्यूटी अगर वहां नहीं कर सकते तो जहां जहां आपका होता है वहां करो। जो रिटायर्ड लोग हैं वो सब जगह फेसबुक व्हाट्सएप पर करो,
जो हमारे सिविलियन भाई हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, जो भर्ती होने के लिए जितना तरस रहे हो ना, फिर वहां जाकर पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। यहाँ तो कह देते हैं बहुत से लोग सिविलियन, जब हम जवानों से बात करते हैं कि बोले सर हमें तो भर्ती करा दो, हम तो कुछ भी कर लेंगे। तो वो जब तक आप सिविलियन हो तब तक आप ये चीजें सोचते हो कि सिर्फ हम रोजगार चले जाएं सेना में और ये कर लेंगे। लेकिन जब आप ये वर्दी पहन ले हुए ना सेना की, और जब आप कसम खाकर एक कसम खाते हो देश के झंडे के नीचे कि मैं इस देश की रक्षा के लिए जो भी करूंगा, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, उसके बाद एक जवान का जब स्वाभिमान बनकर जब वो पक्का सिपाही बन जाता है और फिर उससे जब इस तरह के काम कराए जाते हैं, वो सिपाही अंदर से खून के आंसू होता है कि मैंने शपथ क्या ली थी और मैं कर क्या रहा हूँ। तो कुछ लोग मजबूरी से कर रहे हैं, कुछ दबाव से बन रहे हैं, लेकिन ये गलत प्रथा है अंग्रेजों की, और इसको खत्म करने के लिए मैं तो जीऊंगा जब तक अपना प्रयास करता रहूंगा। और इस प्रयास के लिए ही मैं सब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक जवान का कॉल आया कि सर कल हमारे एसएम साहब ने एक फोन इन किया, और फोन इन करके उसने बोला कि भाई ये जो फौज में एक चीजें चल रही है कि बहुत से बंदे यूनिट में मना कर रहे हैं, मैं सहायक नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? उसने कहा कि कौन है जो नहीं जाएगा, सबको जाना पड़ेगा। और क्या दिक्कत है अगर तुम किसी सीनियर के बूट पॉलिश कर रहे हो तो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करोगे? वहां कुछ जैशियो खड़े थे, उनके और इशारा करके साहब ने कहा कि पूछो इनसे, क्या इन लोगों ने बूट पॉलिश नहीं किए दूसरे के? या तुम्हारे आगे और जो सीधे हवलदार खड़े हैं उनसे पूछो, क्या उन्होंने किसी का सीनियर का खाना लाकर नहीं रखा? अगर उसका झूठा बर्तन धो दिया तो क्या हो गया, वो हमारे साहब लोग हैं। या तुम किसी जैशियो के पास जाते हो, जब तुम अपना बूट पॉलिश कर सकते हो तो उसका कर दिया तो क्या होगा? ऐसी बातें बोले हमारे एक एसएम साहब ने बोली, और बोला जो भी इनके लिए मना करेगा, हमारे सीओ साहब ने कहा है कि ऐसे बंदों के नॉमिनेट करो और उनको घर भेजो। जब 2-4 घर जाएंगे तो ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि वहां अभी एक जवान को सीओ का सहायक डिटेल किया था। आपको बता दूं, जवान ने मेरे को फोन किया कि सर मेरे को सीओ साहब का सहायक भेज रहे हैं। तो यहाँ मैं पहले एक थोड़ी सी आपको एक सबको यहाँ एक चीज बता दूं, आर्मी ऑर्डर में सहायक ऑथराइज है या नहीं है, आप कैसे मना कर सकते हैं? आपसे वो बोलते हैं कि लिख के दो सहायक नहीं जाना तो, और फिर आप पर डिसिप्लिन एक्शन होता है। तो उसी विषय में मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले तो एक ऑर्डर आपको, मैं ये कॉफी आप देख रहे हो ये आप साइड में, ये जब मैंने 2020 में ऑलरेडी एक केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में इसी सहायक प्रथा के खिलाफ, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। और ये तो कोर्ट की मर्जी है या क्या है, वो तारीख आगे से आगे बढ़ाए रहे। अभी 18 मई हमारी तारीख है, कल 9 तारीख सुनवाई थी, लेकिन उसको 18 कर दिया गया। मतलब वो जम मार रहे हैं उसको, हफ्ते का महीने का ऐसे जम मार देते हैं। चलो वो तो खैर सिलसिला है। लेकिन उसी के बाद में ये लेटर जो आप देख रहे हो, ये एक लेटर साइन हुआ था। इस लेटर में साफ साफ ऊपर जो आप पढ़ रहे हो हेडिंग में लिखा हुआ है कि सहायक की जो ड्यूटी है, जो नियम कानून है और सहायकों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उस सिलसिले में कुछ एक चैनलों के माध्यम से हमें पता चला है। ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, क्योंकि जब मैंने इनको भी लेटर दिया था और मेरा नाम से बाकायदा इन्होंने शुरू में तो उस पर थोड़ी सी गौर की थी कि भैया हम रविंद्र फौजी जो चैनल है वो इस तरह की चीजें पब्लिकली डाल रहा है, और इन्होंने हमारे पर दबाव भी कोशिश किया था, वो तो चलो अलग मैटर है। लेकिन इसमें साफ साफ इसके बाद लेटर के बाद में ये जो नीचे आप देख रहे हो लास्ट में बीच में, तो इसमें वही है कि सहायक किस किस को लागू है, किस परिस्थिति में लागू है। तो ये एक होता है WE वार स्टेबिलिटी, जो बुक हमारी बनाई हुई है कि भाई जब युद्ध होगा तो युद्ध में किस किस को क्या क्या लागू है। तो हकीकत में तो अंग्रेजों के जमाने में भी, क्योंकि उस समय अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय, तो वो तो भारतीयों को गुलाम समझते थे और जवानों को कुछ उसमें से चमचे छाट लेते थे, तो उनको घर पर इस तरह का काम करवाते थे। लेकिन जो अंग्रेजों ने भी नहीं करवाया, क्योंकि अंग्रेज अफसरों के यहाँ भी पूरी फैमिलियां उनके साथ नहीं थी, वो ज्यादातर सिंगल ही थे, और वो कहीं अपने क्वार्टर में या ऐसे भेजने का काम नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे इन लोगों की सत्ता आई और ये प्योर
अंग्रेज बनने लगे, क्योंकि वही 1857 की कॉपी ऐसे कैसे पेस्ट कर दी गई नियम कानूनों की। तो इन्होंने धीरे धीरे उसका दुरुपयोग इतना बढ़ा दिया कि मतलब उसको सिविल सर्वेंट जो मना करते वो भी काम शुरू कर दिए। लेकिन ये 2020 में एक एडवाइजरी जिसमें 9 पॉइंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, जो पॉइंट है कि फैमिली क्वार्टर, जिसने भी फैमिली क्वार्टर रखा हुआ है वहां सहायक नहीं जाएगा। ये पहला इसमें है। दूसरा आप देख सकते हो जो ये लिखा हुआ है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं किसी के भी सहायक नहीं जाएगा। तीसरा जो लिखा हुआ है गोल्फ कोर्स में पहले केडी जो बॉल उठाते थे ना वो भी जवान को रखते थे, लेकिन ये भी उसमें इंक्लूड कर दिया केडी। और टेनिस बॉल में जब ये टेनिस खेलते हैं तो बॉल पकड़ाने के लिए वो भी कोई जवान सहायक काम नहीं करेगा। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने जो लिखा है हाउस एंड जो घरेलू कोई भी काम सहायक नहीं करेगा। फिर लिखा है कुत्ते या बिल्ली कोई भी ऐसे जानवर सहायक नहीं घुमाएगा। फिर लिखा है इन्होंने पॉइंट चिल्ड्रन और इनके बॉयज यानी बच्चे नहीं खिलाएगा। इस तरह इन्होंने ये 8-10 पॉइंट जो दिए हैं ये इन्हीं के ऑर्डर हैं आर्मी हेडक्वार्टर के, और सर्कुलेट किए गए हैं कि कोई भी सहायक का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ हमारे जवानों को एक मोटा सा मैं चीज बता देता हूँ कि जो ये आपको सजा देते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही चीज होती है, आर्मी एक्ट 63 का यूज करते हैं कि आपने गुड मिलिट्री ऑर्डर का डिसोबे किया, आपको आदेश मिला और आप गए नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको ये आदेश देते हैं कर्नल एंड अबव को एक एक बड्डी लागू है, लेकिन वो है कहाँ, युद्ध क्षेत्र में, फील्ड में, इनको सूचना आदान प्रदान करने के लिए, बस यही काम सहायक का है। उसके अलावा किसी भी युद्ध में अगर साहब रेडियो सेट पर बात करता है तो कुछ समय के लिए उसका हथियार कैरी करेगा। लेकिन यहाँ तो विडंबना है कि कर्नल साहब के हथियार उसके बॉडीगार्ड ही लिए घूमते हैं, वो ऐसे हीरो की तरह घूमता है, और जब सामने से गोली लगी तो फिर उनके पीछे बिल्ली की तरह छुप भी जाता है। फैक्ट है यार, चलो बहुत अलग विषय है। तो ये काम के लिए सिर्फ सहायक है, कर्नल एंड अबव के लिए एक एक, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 2 या 3 अफसर को मिलाकर एक, जो इनकी सूचना आदान प्रदान कर सके फील्ड के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हो पीस में भी अगर कोई सिंगल अफसर है तो उसको सूचना के लिए, वही जैसे साहब अगर 2-3 के बीच में एक सूचना आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन यहाँ एक एसएम साहब बोलते हैं कि मेरे बूट पॉलिश क्यों नहीं करोगे, मैंने भी तो लोगों के किए हैं। ये तो वो कहानी होगी कि मैंने मरवाई है अब तुम भी मरवाओ, ये तो कानून है। भाई तुमने तो स्टिक लेने के लिए मरवाई, लेकिन वो जवान नहीं चाहता कि मैं जो मिलेगा ठीक है, लेकिन मैं मेरी वर्दी का और मेरा सम्मान नहीं गिराऊंगा, तो उसको क्यों मजबूर कर रहे हो। तो उस एसएम का नाम मेरे पास आया हुआ है, डिटेल आई हुई है, लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर कहता हूँ कि जो भी आपको कोई कहता है कि ठीक है बाई ऑर्डर आप जाओ, मुझे अभी पता भी चला है कुछ दिन पहले एक पनिशमेंट भी दी है ताजा ही, हालांकि कहते हैं अभी अफसर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है फलाना, वो उसी का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जवान ने साइन नहीं किया, फिर किसी दूसरे 2 विटनेस बनाकर साइन कर दिया गया, वो भी अलग विषय है। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं एसएम साहब के लिए कह रहा हूँ कि वो लोग तो सामने आते नहीं है, आपको ऑर्डर सुना देते हैं, फिर आप नीचे सुना देते हो, और फिर कोई कांड होता है तो आप ही फंस जाते हो। जैसे जवान ने दिया बताया कि सर जो नहीं जा रहा है उसको फिर ये बड़ा पैक लगाते हैं, और बड़े पैक में रेत बजरी, मैंने पहले बताया था कि कोई भी बड़ा पैक लिखित में होना चाहिए। बड़े पैक का जो वेट है 13.5 है, उससे अगर कोई एक्स्ट्रा देता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के माध्यम से, सीनियर अधिकारी को चिट्ठी लिखकर, नहीं मानता है तो फिर कोर्ट में। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो आजकल तो बहुत लोग पढ़े लिखे हुए हैं, स्टेचरी कंप्लेंट आती है, आप अपने हेड साहब से फॉर्म लो, फिलअप करो और डाल दो। उसको करोगे तो सब कुछ होगा, सहोगे तो और सहना पड़ेगा। तो यहां मैं फिर बता देता हूं कि जो बड्डी लागू है, जो काम है, उसके अलावा आज सारे के सारे आज इनके अफसरों के घरों में भी जा रहे हैं, चाहे वो वॉलंटियर हो या कैसे भी हो। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो वॉलंटियर है कुछ अपने लालच या फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी फौज पर ड्यूटी का बोझ, छुट्टी नहीं मिलना, और फिर वो जो छुट्टी चले जाते हैं तो उनकी जगह जो एडी पंचे वाला बंदा जाता है तो उसको मैम साहब बोलती है कि भैया मेरे तो वो भी पहले वाला करता था।
भैया पहले वाला तो मेरे कपड़े भी धोता था, हमारे कच्छे तक धोता था, तो भैया तुम भी धो। तो जरूरी नहीं कि वो धोता था तो तुम भी धो। और एसएम साहब जरूरी नहीं कि तुमने किसी की बूट पॉलिश करी या कच्छे धोए तो आज दूसरा भी धोए। ये तो विडंबना है कि वो टॉयलेट वो आगे पीछे जिसमें बोलते हैं ना कि वो लगा हुआ है पायलट पिचकारी वाला, वरना ये तो बोलेंगे कि एक बंदा जाओ साहब के पिछवाड़ा भी धो दो। तो जो गरिमाएं बनी हुई हैं, जो आप ही के ऊपर से लेटर आया हुआ है, उसकी वो बरतें। और जो भी बाई फोर्स जिसको पनिशमेंट दे रहे हैं, जिस दिन हमारा ये केस हो गया, मैं सारी चीजों को लिख लिख कर नोट कर रहा हूं, किसने केस दिया, कौन के दिया, उन सबको कोर्ट में घसीटने की तैयारी हम कर रहे हैं, फाइल हम बना रहे हैं। तो वो लोग तैयार रहे। बाकी कोई भी चीज आता है मेरे पास भेजते रहे। आपको फिर कहता हूं कि डायरेक्टली किसी को मना करने की बजाय कोशिश करो आप उसके हुक्म को फॉलो करो। और बोला हाँ कि मेरा काम है सूचना आदान प्रदान करना, कोई सूचना है फर्स्ट पीरियड इतने बजे ये वो है, कल ये फंक्शन है, ये बताने आया हूँ। उसके अलावा वो आपको पता ही है घरेलू काम, दूध का डोलू थमाएंगे, सब्जी मंगाएंगे हो गए, उसके लिए मना कर दो। और फिर वहां से आप पढ़ो कि सर मैं गया था लेकिन मेरे को एक गलत ऑर्डर मिला और मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप अगर मेरे को पनिशमेंट देते हो तो उसमें ये मेंशन करो। डायरेक्टली डिसओबे करने की बजाय उस फंक्शन में आकर फिर उस पर कार्रवाई करो, ताकि फिर ऐसे एसएम और सीओ को हम सीधा कर सकें। इतना ही वीडियो था, शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।